आशीष जी नमस्कार, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। और जिस तरह से हमने वॉलेटाइल साल देखा है, सोने में लगातार बढ़त आते हुए देखी है, सबसे पहले तो आपका सोने को लेकर अब यहाँ पर क्या व्यू है? जिस तरह के टारगेट्स बाजार एक्सपेक्ट कर रहे थे, सोने ने उसको क्रॉस किया है, नए हाईज भी बनाए हैं। अगले साल के लिए $5,000 प्रति आउंस की बात अब यहाँ पर हो रही है। आपको क्या लगता है कहाँ जा रहा है सोना? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। हम पिछले साल में हर बार जो टारगेट दे रहे हैं, पहले तो मेल एक्सप्रेस पे जाता था, फिर सुपर फास्ट एक्सप्रेस में, अभी बुलेट ट्रेन में सब टारगेट जी। अचीव होते जा रहे हैं। जो हमने सोचा था कि मार्च तक टारगेट्स आएंगे, वो ऑलरेडी 20-22 दिसंबर तक ऑलरेडी आ गए। और वी आर ऑन द कस्प ऑफ रीचिंग $5,000 बहुत जल्दी। तो ये टारगेट्स तो धीरे धीरे पास आ रहे हैं, लेकिन 4500 एक इम्पोर्टेंट टारगेट था गोल्ड के लिए, और उसके लगभग आज छू ही लिया है उसने। तो मुझे लगता है एक बार 4650 तक ये उछाल रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद थोड़ा स्टेबलाइज होके डेफिनेटली आने वाले समय में $5,000 तक सोना जा सकता है। और सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर लगभग $70 है, तो एक बार 72 तक जाके स्टेबलाइज होके 75 आगे जाने की आशंका है। हम्म। आशीष जी, 1,38,000 का भाव यहाँ पर अब भारतीय बाजार में बनता हुआ नजर आया है। खरीदारी है इन स्तरों पर? और दिसंबर का महीना अब तक आपके लिए कैसा रहा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई है और लगातार नए नए हाईज? जब सोना 1 लाख तक पहुंच गया था, तो लोगों के मन में एक डर सा आ गया था कि अरे बाप रे, सोना ₹1,00,000 के ऊपर हो गया है, 2 डिजिट से 3 डिजिट में गया है, क्या होगा। लेकिन जब से 1,10,000 के प्राइस के ऊपर सोना गया है, तो लोगों के मन में एक धारणा हो गई कि ये सोना अब रुकने वाला नहीं है, ये सोना ऊपर जाने वाला है, एंड इट्स अ गुड बाय। तो आजकल जो कस्टमर काउंटर पे आते हैं, वो सोने का भाव पूछते भी नहीं है, जो भी भाव उसमें खरीद लेते हैं, विल पेयर देयर परचेसेस अकॉर्डिंग टू दैट। लेकिन डेफिनेटली एक लाख 135 सोना आने के बाद थोड़ा कस्टमर स्लो हुआ है। दिसंबर हैज बीन डिसेंट, नॉट एक्स्ट्रॉर्डनरी। एनीवेज, हर साल लास्ट 15 दिन दिसंबर के थोड़े स्लो जाते हैं आजकल, क्योंकि लोग आजकल ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो लास्ट 15 डेज ऑलवेज स्लो रहते हैं, बट दिसंबर हैज बीन डिसेंट। स्लो लेकिन डिसेंट। आशीष जी, पिछले साल से अगर ये वाला साल कंपेयर करें, और क्योंकि प्राइसेस में 70-72% की तेजी अब देखने को मिल चुकी है, वॉल्यूम वाइज किस तरह का कंसर्न है या किस तरह का डिप है? वॉल्यूम वाइज डिफ तो डेफिनेटली अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है। छोटे ज्वेलर्स को शायद थोड़ा ज़्यादा है, और जो बड़े ज्वेलर्स है जिनका स्प्रेड अच्छा खासा है, उनका वो डिप थोड़ा म्यूटेड होगा। लेकिन अगर पूरा इंडस्ट्री का एवरेज लेंगे, तो लगभग 20 से 25% के बीच में कहीं भी एवरेज वॉल्यूम डिप हमें देखने को मिलता है। हालांकि प्राइस 70% ऊपर गया, लेकिन वॉल्यूम उतना डिप नहीं हुआ है। तो ये शो करता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस सोने में, ज्वेलरी में अच्छा खासा है। हालाँकि जो स्प्लिट होता है बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड ज्वेलरी डिमांड, उसमें थोड़ा स्क्यू इन्वेस्टमेंट डिमांड की तरफ हमने लास्ट 2-3 महीने में देखा है। जब से ये स्पाइक आया है, तो लोग ज़्यादा करके थोड़ा-थोड़ा बुलियन खरीद के रख रहे हैं, या तो इन्वेस्टमेंट, या तो आगे चल के जब ज्वेलरी करना है, तो अभी 1,25,000 के भाव है, तो थोड़ा सोना लेके रखते हैं। आगे 1,50,000 में लेने से अच्छा है 1,25,000 में ले लो। तो इसी हिसाब से थोड़ा इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ा है, लेकिन ज्वेलरी डिमांड भी कंसिस्टेंटली चालू है। तो वॉल्यूम आप कहेंगे 20% की गिरावट एक्सपेक्टेड है या ज्यादा? यस, 20 से 25, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एंड डिपेंडिंग ऑन द प्लेयर। हम्म। लगातार ये बातें भी यहाँ पर देखने को मिली हैं कि हॉलमार्किंग का यहाँ पर दायरा बढ़ाया जाएगा। सरकार की रिपोर्ट उस लिहाज में यहाँ पर है। एज ऑफ नाउ जिस तरह से हॉलमार्किंग हमने आते हुए देखी है, ज्वेलरी सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट मिला है। चांदी की बात लगातार यहाँ पर BIS कर ही रहा है, उसकी रिपोर्ट यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की अब प्राइसेज हैं, ऑफकोर्स ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी यहाँ पर मार्केट में और लानी होगी, और शायद BIS उस तरफ काम करेगा। यस, 2021 में जब मैंडेटरी हॉलमार्किंग आया था, तब बहुत सारे असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि किस लिहाज से उसका रोल आउट होगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा। लेकिन
वो स्मूथली ये 3-4 साल का जो पीरियड था वो स्मूथली पास हो गया है। आज अगर देखेंगे तो पूरे इंडिया का ऑलमोस्ट 90 टू 95% ज्वेलरी हॉलमार्क होके जा रही है। क्योंकि मेजर मैन्युफैक्चरिंग जो 7-8 हब्स में होता है, वहाँ पे अच्छा खासा डेंसिटी हॉलमार्किंग सेंटर्स का है और मैंडेटरी हॉलमार्किंग आने से पूरा का पूरा माल हॉलमार्क करके ही आ रहा है, क्योंकि हॉलमार्किंग फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल से ही शुरू है। लेकिन आगे चल के बुलियन हॉलमार्किंग होने वाला है, ये एचओआईडी ट्रांसफर की बात बीआईएस कर रहा है, उसके ट्रायल्स करने की बात कर रहा है। ये दोनों चीज़ें थोड़ी ट्रिकी है और उसको वी हैव टू मैनेज इट विथ किड ग्लव्स, क्योंकि अगर प्रोसेस ये सही तरीके से नहीं हुआ तो डिसरप्शन हो सकता है। क्योंकि आज एचओआईडी ट्रांसफर के लिए सिर्फ कई कॉर्पोरेट्स ने मान्यता दी है, वो करना चाहते हैं। लेकिन जब तक पूरा वैल्यू चेन एचओआईडी ट्रांसफर नहीं करेगा, तब तक उसका कितना वैलिडिटी होगा मुझे मालूम नहीं। दूसरा बुलियन हॉलमार्किंग के बारे में भी बात हो रही थी कंपल्सरी, लेकिन वो मेरे हिसाब से फेज मैनर में होगा। लेकिन एक नया प्रावधान आया था कि जो कॉइन्स है वो सिर्फ रजिस्टर्ड मिंट्स या रिफाइनरी ही उसको हॉलमार्किंग कर सकती है। तो इंडिविजुअल ज्वेलर्स है, भले कॉर्पोरेट हो, छोटा ज्वेलर्स हो, वो अपने अंडर हिज ओन लाइसेंस वो हॉलमार्क है। उसमें मुझे लगता है सरकार को एक बार सोचना चाहिए। उसके लिए 2 चीज़ें हैं कि जैसे प्राइस बढ़ रही है, वैसे इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ रही है और जो वैल्यू है कस्टमर इन्वेस्ट करता है, उसकी अमाउंट बढ़ रही है, तो उसको फ़ोकस करना ज़रूरी है और वहाँ पे कॉइन्स या बार ज़्यादा बिकते हैं, तो उसको कस्टमर प्रोटेक्शन का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम्म। तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। ऑलराइट, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। आशीष जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो प्राइसेस यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं, वॉल्यूम्स में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखने को मिली है और हॉल मार्किंग पर यहाँ पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि जिस तरह से आशीष जी हमें कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, अमाउंट यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है, कस्टमर प्रोडक्शन देखनी होगी और साथ ही साथ किस तरह से यहाँ पर कॉइन्स, रजिस्टर्ड मिंट्स, काफ़ी कुछ यहाँ पर है जो शायद 2026 हमारे लिए नया लेकर आएगा, गिवन द फैक्ट कि भावों में इतनी ज़्यादा तेज़ी हम देख चुके हैं।